नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ दुबे जुमला टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपको जानकारी देना चाहता हूं जिसकी काफ़ी लोगों में उत्सुकता है इस विषय में जानकारी की, और काफ़ी लोग इस विषय में चिंतित भी हैं। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक विशेष परियोजना की जानकारी लेकर, जो कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाई गई एक परियोजना है, जिसमें नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बनाया जाना है। इस डैम का निर्माण होना है जिसका नाम चिंकी बौरास परियोजना है। पहले यह डैम नरसिंहपुर जिले के चिंकी गांव में बनना तय था, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। और अब यह जो डैम बनने जा रहा है, यह कुछ हिस्सा इसका चिंकी पर बनेगा और कुछ हिस्सा बौरास में बनने जा रहा है। यह डैम बौरास में ना बनकर बौरास से 2 किलोमीटर ऊपर नरसिंहपुर जिले के गाँव खरेटी एवं रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौरास के बीच बनने जा रहा है। जो हमें विभिन्न स्रोतों से इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, वह जानकारी हम आपके साथ आज साझा करेंगे। जो ये डैम बनने जा रहा है, इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 631 मीटर है। 17.5 मीटर ऊंचाई होना मतलब यह एक बहुत विशालकाय डैम है, जिसकी ऊंचाई अपने शुद्ध आंकड़ों में अगर माने तो 55 फीट से 56 फीट के आसपास होगी। चूँकि नर्मदा नदी के जो मुहाने हैं, इनकी ऊंचाई अधिकतम 35 से 40 फीट होती है, तो यह एक विचारणीय बात है कि जब यहाँ 55 फीट का बांध बनेगा तो जो डैम के ऊपर का जो एरिया होगा, ये बहुत बड़े हिस्से में जलमग्न हो जाएगा। इससे काफ़ी सारे गांव भी प्रभावित होंगे और बहुत सारी ज़मीनें प्रभावित होंगी। यहाँ के रहवासी और किसान दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ के अधिकतम नागरिक जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर अगर इतना बड़ा डैम बनाया जाता है शासन के द्वारा, तो इस डैम के बाद जो पानी भरेगा यहाँ पर, वह पानी कहाँ तक जाएगा, कितने गांव इसकी चपेट में आएंगे और कितनी एकड़ भूमि इसमें डूबना है, यह अभी निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। सरकार के दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से इसमें 1100 हेक्टेयर भूमि शासकीय और लगभग 500 हेक्टेयर भूमि निजी, जो कि डूब क्षेत्र में आने की संभावनाएँ हैं, ऐसी पुष्टि सरकार ने की है। और हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, इसमें अभी तक किसानों से कोई भी प्रकार की पुष्टिकृत बात नहीं की गई है, या उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जिसके माध्यम से किसान संतुष्ट हो सकें। तो सरकार को चाहिए सबसे पहले किसानों को सरकार संतुष्ट करे, उसके बाद में इस डैम का काम शुरू होना चाहिए। इस डैम का जो टेंडर है 5400 करोड़ रुपए का निकाला गया था, जो एक दक्षिण भारतीय मूल की कंपनी वैपकोस लिमिटेड को मिला है। कंपनी अपना काम शुरू कर चुकी है, सर्वे का काम अभी चल रहा है और लगभग बरसात के बाद कंपनी डैम का काम शुरू करेगी। चूंकि सरकार ने इस डैम को मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा है, तो इसमें ये लोग 2 पंप हाउसों के माध्यम से रायसेन जिले की 18,000 एकड़ असिंचित भूमि को सिंचित बनाने का कार्य करेंगे। और इसमें एक पंप हाउस नरसिंहपुर जिले की ओर भी लगना है, लेकिन यह एक प्रकार से अनुचित कार्य माना जाएगा, क्योंकि नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले की जिन जमीनों में ये पानी पहुंचाना चाहते हैं नहरों के माध्यम से, वहां पर किसानों के पास में स्वयं की बहुत अच्छी कुएं एवं ट्यूबवेल्स की व्यवस्था है और ना ही इस क्षेत्र में कोई पानी की कमी। चूँकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट के भी 2 पहलू हैं। जहाँ एक और असिंचित जमीन को सरकार सिंचित करने के लिए प्रोजेक्ट लेकर आई है, वहीं पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान में डैम के ऊपर आने वाली जितनी उपजाऊ और बहुत उन्नत ज़मीनें हैं, वह सब जलमग्न हो जाएंगी और हमेशा के लिए वहाँ पर किसानी खत्म हो जाएगी। तो किसान इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को पहले संतुष्ट करें, उन्हें पूरी जानकारी दें। और जैसे कि हमेशा आप लोगों ने देखा है, जब सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर आती है और इस तरह के बड़े बड़े डैम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं, तो इसमें निजी भूमि का अधिग्रहण ज़्यादातर किया जाता है। अगर इसमें निजी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो सरकार उसे सुनिश्चित करे और लोगों तक जानकारी दे कि किस मूल्य का मुआवजा लोगों को दिया जाएगा। और सरकार अपनी विस्थापन नीति भी बताए, क्योंकि एक अखबार में एक लिस्ट छपी थी जिसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका कोई सत्यता का प्रमाण नहीं है। हालांकि जो गाँव की लिस्ट छपी थी, अगर मान के चलिए वो गाँव डूबते हैं, तो सरकार उनके लिए अपनी विस्थापन नीति बताए, उन्हें विस्थापित करके कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि लोग अपना घर बार छोड़कर जब यहाँ से निकलेंगे तो उनके पास में ऑप्शन बहुत कम बचते हैं और आसपास में ज़मीनें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में भी देखा जाता है। नर्मदा को जीवनदायिनी रेखा माना गया है मध्य प्रदेश की, यह सरकार स्वयं भी मानती है। और जहाँ पर यह डैम बन रहा है, इसके ऊपरी हिस्से में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन हैं और जहाँ पर संतों के निवास हैं। यह सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो यह भी एक विचारणीय बात है कि आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और शासन पूरी व्यवस्थाएं करके और फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करें, ताकि लोग यहाँ पर जितने भी रह रहे हैं, नगरवासी और रहवासी, ये संतुष्ट होकर अपनी जीविका चला सकें। अभी सरकार के द्वारा इतनी ही जानकारी साझा की गई है और कंपनी अपना सर्वे का काम खत्म कर चुकी है और बहुत जल्द कंपनियां अपने कैंप लगाएंगी और इसके बाद जो भी हमें जानकारियां प्राप्त होंगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए जुमला टीवी से जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।